नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपिसोड नंबर 9। एपिसोड 9 में हम बात करेंगे उपायों के बारे में। एपिसोड नंबर 8 में हमने विस्तृत चर्चा करी थी 9 ग्रहों के बारे में और 9 ग्रहों के संकेतों के आधार पर क्या लक्षण होते हैं, कैसे ग्रह शुभ होते हैं और किन कंडीशंस में अशुभ होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, यदि कोई ग्रह अशुभ होता है, अशुभ फल दे रहा होता है, तो उसको कैसे शुभ करेंगे जिससे कि वो पॉजिटिव फल दे, पॉजिटिव वो रिजल्ट्स दे। उसके लिए उपायों की आवश्यकता होती है। तो उपायों से पहले हम ये जान लेते हैं कि उपायों के बेसिक सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उपाय कहते किसे हैं। उपाय की सिंपल परिभाषा है मन, शरीर और आत्मा। 3 चीज़ें होती हैं, मन, शरीर और आत्मा। जितने भी हम सुख और दुखों को महसूस करते हैं उसमें मन, शरीर और आत्मा ये तीनों भोक्ता होते हैं उन शुभ अशुभ फलों का। तो उपायों में भी हम यही करते हैं। मन, शरीर और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए शास्त्रों में 5 मार्ग बताए गए हैं जिन्हें उपाय कहा जाता है। 5 मार्ग कौन कौन से हैं? तंत्र, मंत्र, यंत्र, तप और दान। तंत्र, मंत्र, यंत्र, तप और दान। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इन 5 के बारे में कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तंत्र होते हैं टोटके। जैसे सिंपली आपने देखा होगा किसी मंदिर में हमने वस्तु दान कराई, पदार्थ दान कराए, या फिर पानी में बहाया, या फिर ज़मीन में किसी चीज़ को गड़वाया किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, तो दैट इज़ तंत्र। तंत्र को सिंपल भाषा में टोटके कहा जाता है। एक और व्यवस्था होती है तंत्र की जो तांत्रिक करते हैं, तो उसमें हमें नहीं जाना है, उसको जानना भी नहीं है अभी, क्योंकि हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, हम सात्विक मार्ग की बात कर रहे हैं। तो तंत्र मतलब टोटके सिंपल भाषा में आपके लिए और हमारे लिए। सेकंड इज मंत्र। मंत्र जाप जो किया जाता है वो मंत्र के अंतर्गत आता है। यंत्र, यंत्र और रत्न 2 चीज़ें होती है इसमें, अभी विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। एक यंत्र और दूसरा रत्न या नग जिसको कहा जाता है, ये यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तप, पूजा पाठ और व्रत, ये दोनों प्रक्रियाएं तप के अंतर्गत आती है। दान, किसी भी पदार्थ का दान करना दान के अंतर्गत आएगा। ज्योतिषी उपायों के प्रकार हैं 5 उपाय। हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम तंत्र के बारे में बात करते हैं। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य की आत्मा और मन को बंधन मुक्त किया जाता है, तंत्र कहते हैं। 2 चीजें आती हैं तंत्र में, मनुष्य की आत्मा और मन। किस माध्यम से? तंत्र के माध्यम से। तंत्र कौन सी प्रक्रिया जिसको कि अभी हम जिसको हम टोटके कह रहे हैं, वो एक प्रक्रिया। ये आत्मा और मन को बंधन मुक्त किया जाता है तंत्र के माध्यम से। अब देखिए, एक तंत्र के बारे में हम एक बताएं, इसका सिद्धांत होता है तंत्र कराने का या फिर टोटके कराने का जो सिद्धांत होता है, आपसे हमने चर्चा करी थी जब हमने ज्योतिष की बात करी थी, या फिर भावों की जब हम बात कर रहे थे। बेसिकली जैसे हम भावों की बात कर रहे थे तो शायद आपको ध्यान हो, थर्ड एपिसोड थर्ड हाउस होता है कर्म का। कर्म के बारे में हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। कर्म है, पराक्रम है, जो भी हम एक्शन करते हैं वो थर्ड हाउस के अंतर्गत आता है। थर्ड हाउस एक और भी चीज़ बताई थी हमने, सीधा हाथ, दाहिना हाथ, मनुष्य का, व्यक्ति का थर्ड हाउस होता है। तो सीधे हाथ से किया गया कोई भी कर्म सीधे भाग्य को इफेक्ट करता है, क्योंकि उसके ठीक सामने देखिए, बहुत सूक्ष्म रूप में मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हम कर चुके हैं। हमने बात करी थी कि जब
दाहिने हाथ से कोई रिएक्शन किया जाता है तो उसका सीधा प्रभाव उसके ठीक सामने वाले घर यानी भाग्य भाव में पड़ता है। तो वही यहाँ पर सिद्धांत हम काम लेते हैं, उसी सिद्धांत को कंसीडर करते हुए हम उपाय कराते हैं। तो उपाय प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। सेकंड हम लेते हैं मंत्र। मंत्र की क्या परिभाषा है? मंत्र वह ध्वनि जो अक्षरों और शब्दों के समूह से बनती है मंत्र कहलाती है। मंत्रों के बारे में खूब भली भांति परिचित हैं आप मंत्रों से। वह ध्वनि जो अक्षरों और शब्दों के समूह से बनती है मंत्र कहलाती है। प्रत्येक मंत्र शरीर में स्थित 7 चक्रों में से किसी न किसी चक्र को प्रभावित एवं जागृत करता है। यह सिद्धांत है मंत्रों का। मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो 7 चक्र बताए गए हैं, उन सभी चक्रों में से किसी न किसी एक चक्र को, एक मंत्र किसी एक चक्र को या एक से अधिक चक्र को प्रभावित एवं जागृत करता है। कौन से किस चक्र को जागृत करवाना है ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बताएंगे। ये सिद्धांत है मंत्र करने के पीछे। मंत्र शरीर एवं मन को संतुलित करते हैं। अब बात करते हैं यंत्र की। यंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है उपकरण। उपकरण कह सकते हैं, मशीन कह सकते हैं, कोई युक्ति कह सकते हैं। तीनों ही यंत्र के शाब्दिक अर्थ होते हैं। तो यंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है उपकरण, और यंत्र एक प्रकार की ज्यामितीय संरचना होती है। मैथमेटिक्स की एक संरचना होती है जिसमें विशेष प्रकार की आकृति होती है। यंत्र के निर्माण में विशेष प्रकार के चिन्हों एवं अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आपको हम ये आपकी स्क्रीन पे कुछ यंत्रों के फोटो दिखा देते हैं जिससे कि आप पहचान सकें कि ये यंत्र होते हैं। ठीक है, ये यंत्रों की संरचना है। तो इनको धारण कराना, इनकी पूजा कराना यंत्रों का उपयोग होता है, ज्योतिषीय उपयोग। किसी प्रकार की वनस्पतियों का प्रयोग करके भी यंत्र निर्माण किया जा सकता है। प्रत्येक ग्रह की कोई ना कोई वनस्पति होती है, और वनस्पति की जड़ से बेसिकली, वनस्पति में भी जड़ से जैसे जेम्स के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे हम जेम्स यूज़ करते हैं, रत्नों को यूज़ करते हैं, नगों को यूज़ करते हैं, इसी प्रकार से वनस्पतियों की जड़ का प्रयोग किया जाता है यंत्र निर्माण करने में। तो पुराने ज़माने की अगर बात करें तो जड़ों का प्रयोग यंत्रों के रूप में किया जाता था। विशेष प्रकार की रत्न भी यंत्र पद्धति का ही एक अंग है। जैसे कि अभी हम बता रहे हैं लगातार, तो रत्न की भी जो पद्धति है वो यंत्रों के अंतर्गत ही आती है। वैदिक ग्रंथों में राजाओं द्वारा रत्नों का प्रयोग करने के प्रमाण मिलते हैं। त्रेता युग में, द्वापर युग में भी भगवान राम, भगवान कृष्ण के वंशज और स्वयं श्री राम और श्री कृष्ण भी रत्नों का प्रयोग किया करते थे। इस प्रकार के प्रमाण ग्रंथों में मिलते हैं। तो ये पद्धति भी बहुत पुरानी है। रत्नों का प्रयोग मध्यकालीन युग में मुस्लिम सभ्यता में मुगल शासकों द्वारा किया जाता था। देखिए, एक तरह से ना ये जो पद्धति थी, इसका रत्नों के बारे में स्पेशली जो श्रेय जाता है अभी वर्तमान समय में अगेन रिपीट करने का, दोबारा चलन में लाने का जो श्रेय जाता है वो मुस्लिम शासकों के द्वारा जाता है। शासकों द्वारा प्रयोग किया गया था तो उन्हीं को जाता है, क्योंकि मुस्लिम सभ्यता में रत्नों का प्रयोग किया जाता है। जब हम पढ़ते थे, जब हमने एमए एस्ट्रोलॉजी किया था, तो हमारे यहाँ एक पुस्तक हुआ करती थी कोर्स में, ताजिक नीलकंठी, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी कुछ इस तरह के सिद्धांतों पर आधारित थे। कुछ मतलब मुझे ऐसा फील होता था वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बैकग्राउंड है उसका। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं हमारे ग्रंथों में, जैसे कि लाल किताब उर्दू में लिखी गई पुस्तक, लेकिन उसका बेस क्या है या किसने उसको संस्कृत से उर्दू में कन्वर्ट किया, ये जानकारी नहीं है। संभवतः उर्दू में
नहीं लिखी गई होगी। वो जितने जो लिटरेचर हमने समझा है, क्योंकि मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया है लाल किताब पे, तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ ये किसी मुस्लिम द्वारा नहीं लिखी गई है। हाँ, जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो उर्दू भाषा थी। अब बात करते हैं हम तप की। तप का प्राचीन अर्थ प्रकाश के प्रज्वलन से होता है। तप का उद्देश्य शारीरिक शुद्धि एवं आत्मा की शुद्धि करना होता है। व्रत के द्वारा शारीरिक शुद्धि एवं पूजा के द्वारा आत्मिक शुद्धि की जाती है। तप दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक शुद्धि के लिए, एक आत्मिक शुद्धि के लिए। तो शारीरिक शुद्धि होती है व्रत से, जब हम पूरे दिन बिना भोजन के रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो ये भी एक तप की श्रेणी में आता है, जिसमें कि एक शरीर को पीड़ा देना या शरीर को पीड़ित करना। समय के साथ साथ तप का रूप भी परिवर्तित हुआ है। किसी विशेष प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति अथवा शारीरिक अनुशासन के लिए उठाए जाने वाले दैहिक कष्ट को तप कहा जाने लगा। लेकिन अगर पुराने समय की बात करें, तप की वो परिभाषा नहीं हुआ करती थी। तप का जो उद्देश्य था, जनमानस कल्याण का प्रमुख उद्देश्य था। तो लेकिन समय जैसे जैसे बीता, तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो तप का सीधा सा जो अर्थ माना जाता है वो शारीरिक अनुशासन के लिए उठाई जाने वाले दैहिक कष्ट को तप कहा जाता है आज भी। अगर तप की बात करें तो तप का विस्तृत विवेचन जो मिलता है वो श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से चर्चा हुई है तप के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा हुई है तप के बारे में। शास्त्रों में तप 3 प्रकार के बताए गए हैं: शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। शारीरिक तप क्या होता है? शारीरिक कष्ट सहकर किया जाने वाला साधन शारीरिक तप कहलाता है। ये भी उपायों के अंतर्गत आता है, जैसे व्रत। जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं, कोई ब्राह्मण, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषी आपसे कहते हैं अगर व्रत करने के लिए, तो इट मीन्स कि आप अपने शरीर को शारीरिक कष्ट देकर किसी साधन या फल की कामना के साथ उस व्रत को आप करते हैं, तो वो फलीभूत होता है आपके जीवन में। इसका भी एक लॉजिक यही है कि आपके कष्टों को, आपके जैसे अभी हमने पहले भी एपिसोड में बात करी थी कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म भोगने पड़ते हैं, अच्छे बुरे कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। अच्छों का भी भोगना पड़ता है, बुरों का भी भोगना पड़ता है। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नहीं कट पाते, अशुभ कर्म नहीं कट पाते, तो उसका हम रूप बदल दिया करते हैं। जब आप व्रत रखते हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट जो होता है, तो उस कष्ट में उन पाप कर्मों की, अशुभ कर्मों की भोग भोगा जाता है, तो वो वहाँ पर कट जाते हैं। दूसरा होता है वाचिक तप। वाणी के द्वारा किया जाने वाला तप वाचिक तप कहलाता है। मंत्र भी इस श्रेणी में आते हैं। वाणी के द्वारा जो भी हम तप करते हैं वो वाचिक तप कहलाता है। एक रूप होता है मंत्र का और एक रूप होता है मौन का। मौन व्रत आपने शायद सुना होगा, तो मौन रह के मानसिक रूप से किया जाने वाला तप वाचिक तप भी कहलाता है। तीसरा होता है मानसिक तप। मन के द्वारा अर्थात मन में किया जाने वाला तप मानसिक तप कहलाता है। जबकि 3 तत्व बताए गए हैं, एक सात्विक तप, राजसी तप और तामसिक तप। 3 तरह के तत्व होते हैं। पहले जान लेते हैं सात्विक तप के बारे में। निस्वार्थ एवं जन कल्याण की भावना से किया जाने वाला तप सात्विक तप कहलाता है। क्लियर है? जो भी तप है, अगर जन कल्याण की भावना से किया जाता है और जिसमें अपना स्वयं का स्वार्थ निहित नहीं होता है, वह सात्विक तप कहलाता है। जनरली इस प्रकार का जो तप है वो
साधु संत महात्मा पुण्यात्मा ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता रहा है और किया जाता है आज भी। राजसी तप। राजसी तप स्वयं के हित एवं विशेष फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला तप राजसी तप कहलाता है। इट मीन्स कि वही बात जो हम ज्योतिष उपायों में प्रयोग करते हैं। स्वयं के हित एवं विशेष फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला तप राजसी तप होता है। इट मीन्स कि जो भी हम ज्योतिष उपाय करते हैं उसमें हम राजसी तत्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है तामसिक तप। वह तप जिसमें किसी का भी हित न हो तामसिक तप कहलाता है। किसी का भी हित ना हो और दूसरों का अहित हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जैसे पुरानी कथाएं सुनी होंगी पुरातन समय की, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग जनरली जो तपस्या किया करते थे वो शस्त्रों की प्राप्ति के लिए, शस्त्रों की प्राप्ति से मतलब हो गया विध्वंस के लिए। विध्वंस में किसी का हित नहीं होता और अगर उसको या तो यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, दो कंडीशन होती है। यूज़ ना कर पाए तो सेम बात हो गई कि वह तप जिसमें किसी का भी हित ना हो तामसिक तप कहलाता है। और यदि अगर इन्होंने उसको यूटिलाइज किया, जो वेपन्स इन्होंने तपस्या के दौरान लिए हैं, तो वो ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। तो इस तरह का जो तप होता है वो तामसिक तप कहलाता है। अब हम बात करेंगे दान किसे कहते हैं। दान किसको कहते हैं। ज्योतिष के दौरान हम कुछ पदार्थों का दान कराते हैं, कुछ वस्तुओं का दान कराते हैं, कुछ आइटम्स का दान कराते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं दान की। दान, देने की क्रिया दान कहलाती है। हर वो चीज़ जो हम स्वेच्छा से दूसरों को प्रदान करते हैं वह दान की श्रेणी में आती है। लेकिन इससे भी पहले महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि हमने किसी को प्रदान तो करी कोई वस्तु, स्वेच्छा से करी, लेकिन इसके अलावा भी प्रसन्न होके करी, प्रसन्न चित्त से करी, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दान जो फलीभूत होता है वो उस कंडीशन में भी, अगर कोई भी वस्तु यदि हम स्वेच्छा से और प्रसन्न चित्त के साथ किसी को प्रदान करते हैं तो वो अधिक फलीभूत होता है। दान तीन प्रकार के होते हैं। एक श्रद्धा से किया गया दान, एक लज्जा से किया गया दान और एक भय से किया गया दान। तीनों ही दान फलीभूत होते हैं। तीनों ही प्रकार के दानों का फल व्यक्ति को मिलता है। अब एक एक करके हम बता दें इसके बारे में डिटेल्स में, थोड़ी सी डिटेल्स में ले लेते हैं इसको। श्रद्धा से किया गया दान। श्रद्धा से मतलब भाव से, प्रसन्न मन से, स्वेच्छा से जो भी दान किया जाता है वो सर्वोच्च दान कहलाता है, सबसे अधिक फल प्रदान करने वाला दान होता है। दूसरा लज्जा से किया गया दान। लज्जा से मीन्स हो गया कि इन जनरल अगर देखें तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं हम, तो समाज के बंधनों के वशीभूत होके यदि हम कोई दान करते हैं तो वो लज्जा से किया गया दान हो गया। भय से किया गया दान, यह तीसरे नंबर की श्रेणी में ज्योतिष उपाय आ जाते हैं। भय से किया गया दान, कहीं ना कहीं यदि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इस ग्रह के उपाय के लिए आपको ये दान करना चाहिए, तो इट मीन्स कि आप भय से वह दान कर रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि अपनी दैनिक दिनचर्या में श्रद्धा से किया गया दान की श्रेणी में लाएं, जिससे कि वो सर्वोच्च फल प्रदान करे आपको। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे हम दान भी बताते रहेंगे कि कौन से ग्रह का कौन सा दान होता है, जिससे कि आपको डायरेक्टली लाभ मिलता है, किसी व्यक्ति को डायरेक्टली लाभ मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात है महाभारत के अनुशासन पर्व में।
कहा गया है दान देते रहने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। अपवित्र भी पवित्र हो जाता है कोई भी चीज़। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम में से कोई ना कोई अंश दान करना चाहिए। शास्त्रों का मत है ये, शास्त्रों की वाणी है ये कि दान, कोई भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम होती है उसमें से लगभग 10% आपको डोनेट करना चाहिए ज़रूरतमंदों के लिए। किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम अपवित्र है तो उसके लिए वो सोर्स ऑफ इनकम भी पवित्र की जा सकती है यदि दान कर देते हैं। बहुत डिटेल्स में नहीं लेंगे इसको, हालांकि शास्त्रों में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है, लेकिन उचित नहीं है इतना सब कुछ बात करना। कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करना तो से मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं हम बढ़ावा देते हैं गलत सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए। तो वो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो केवल एक आपकी जानकारी के लिए कि कोई भी आपका धन है किसी माध्यम से, कितना भी आप शुद्ध समझते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी दूषितता तो होती ही है, उसका कुछ ना कुछ अंश दान करते रहना चाहिए। स्वेच्छा से किया गया दान होगा, ये प्रथम श्रेणी का दान होगा। शास्त्रों में 4 प्रकार के महादान बताए गए हैं। पहला औषधि का दान सर्वोच्च है। किसी की भी अगर रोगी को आप दवा दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो इट मीन्स कि वो सर्वोच्च दान हो गया। सेकंड नंबर पे आता है शास्त्रों का दान, एजुकेशन फॉर ऑल। शिक्षा पर सबका समान अधिकार है, वो अधिकार है, तो दूसरे के अधिकारों की हमें रक्षा करनी चाहिए। हमारे लोगों का बीइंग ए ह्यूमन, हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें और अपने अधिकारों का प्रयोग न करें या कम से कम करें, तो वो संत स्वभाव हो जाता है। तीसरा है अभय का दान, किसी को भी भय मुक्त कर देना। किसी भी माध्यम से भय मुक्त अगर आप कर देते हैं या फिर उसके प्राणों की रक्षा करते हैं तो वो अभय का दान होता है। किसी के प्राणों की रक्षा करना, उसको भय मुक्त कर देना, अभय का दान तीसरी श्रेणी का दान होता है। चौथे नंबर का दान होता है आहार का दान, भोजन का दान, भोजन वितरण, भंडारे, ये सब आहार का दान की श्रेणी में आते हैं। ये चौथे नंबर का, सभी का अपना महत्व है। इसके अलावा भी बहुत डिटेल्स है दान की, लेकिन ये 4 महादान बताए गए हैं शास्त्रों में। तो ये हमने बात करी ज्योतिष के कुछ सिद्धांत, कुछ नियम। इसके अलावा एक बहुत सूक्ष्म हम बात बताना चाहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड ज्योतिष के एपिसोड शुरू होने वाले हैं। ज्योतिष से या ग्रहों से संबंधित उपायों के 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये हम उपाय नहीं बता रहे हैं, हम आपकी समस्या का समाधान हमारा प्रमुख उद्देश्य नहीं है। हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो ज्योतिष का प्रचार और प्रसार करना है, मैक्सिमम लोगों तक इस एजुकेशन को पहुंचाना है। क्योंकि नॉलेज फॉर ऑल, ये सभी को अधिकार है ज्योतिष को सीखने का, उसको जानने का। तो एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके प्रति, एक ज्योतिष के प्रति थोड़ा सा झुकाव पैदा किया जाए, उनको कुछ सिखाया जाए या नए ज्योतिषियों का निर्माण करना। जब भी आप उपाय बताएंगे किसी को, उसमें 2-3 चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। पहली बात कि जो भी उपाय होगा वो या तो 7 दिन के लिए, कम से कम 7 दिन के लिए, अथवा 7 हफ्तों के लिए, अथवा 43 डेज़ के लिए, 43 दिनों के लिए। ये कोर्स होता है। तो जब भी आप उपाय बताएंगे तो उसकी समस्या आप समझेंगे कि उनकी समस्या कितनी है। या फिर अगर जो ऑडियंस सुन रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं इस एपिसोड को, वो नेक्स्ट एपिसोड में जो भी उपाय वाली बातें आनी है ना, तो उसमें आप अपनी देखिएगा कि प्रॉब्लम्स कितनी है ना। उसी के हिसाब से आपको 7 दिन करना है उपाय, 7 हफ्ते करना है या 43 डेज़ करना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई कि कोई भी उपाय
सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अगर किया जाए तो सबसे अधिक फलीभूत होता है। तीसरी बात, यदि कोर्स के दौरान अगर आप भूल जाते हैं, कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आपको गिनती फिर 1 से शुरू करनी पड़ेगी, तो वो कंप्लीट नहीं माना जाता। तो ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए। और ग्रहों का हमारा जो अनुभव रहा है, वो ग्रह प्रयास करते हैं आपको उससे हटाने का, उसको रोकने का, आप उपाय न कर पाएँ। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं सूर्य के उपाय की। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।